हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो बिना देरी करते हुए आज की हम पहली टिप शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप है आज की, जो हमारे कैप्स होते हैं ना, और इस तरह के जो स्कार्फ होते हैं उनको लेकर। हमारे घर में ना इस तरह के स्कार्फ बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, और यहाँ तक कि कैप्स भी, क्योंकि बच्चे ना बस फैशन के अनुसार लेते रहते हैं चीज़ों को और फिर उनको इस्तेमाल करना कर देते हैं बंद। अब हम इन्हें फेंक भी नहीं सकते क्योंकि ये इतनी अच्छी होती हैं। अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसे दे दीजिए, अदरवाइज़ आप इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। हम इसको भी इसी कैप के साथ बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस तरह के कार्ड बॉक्स जो होते हैं ना, हमारे घर में आते ही रहते हैं। मिठाई वगैरह के होते हैं, या फिर पेठा वगैरह जो आता है उसके होते हैं, या गजक वगैरह। अब इनका ना हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे से ना हमारे एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको मैंने यहाँ पर ऊपर से पहना दी है कैप, और आपको कुछ भी नहीं सिलाई करनी है, ना ही कुछ करना है, काट पीट कुछ नहीं करनी। अगर आपको कभी इसका इस्तेमाल करना हो कैप का तो फिर से कर सकते हैं। और उसके बाद बस आप इसके बॉर्डर बॉर्डर को ऊपर ऊपर रखिए, जिससे कि किनारियों से वो ना नज़र आए जो बॉक्स है। इससे ना बॉक्स की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक तरह से अंदर कवर हो गया और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब इस ऑर्गेनाइज़र को आप अपने बच्चों की काउंट टेबल पर भी रख सकते हैं, और इसको बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊँगी। उससे पहले हम दिखा लेते हैं कि हमारे घर में ना सॉक्सेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें एक मिलता है तो दूसरा खो जाता है, दूसरा मिलता है तो पहला खो जाता है। तो इनको अरेंज करने के लिए ना एक बहुत बढ़िया सा जुगाड़ है। आप इस तरीके से बस फोल्ड करते जाइए, और जो हमारा सॉक्स बाहर वाला साइड है ना उसको पकड़ लिए, और जो अंदर वाला पोर्शन है उसकी इलास्टिक का, उसे एक अंगूठे की मदद से रखिए और उसे पलट दीजिए। इस तरीके से ना आपके सॉक्स बहुत अच्छे से एक दूसरे के अंदर सेट हो जाएंगे। अब इन्हें आप कहीं पर भी फेंक भी देंगे ना तो भी इनकी फ़ोल्ड नहीं खुलने वाली है। इसी तरीके से आप जेंट्स हों, लेडीज़ हों, बच्चों के हों, सबको फोल्ड कर सकते हैं, है ना। देखिए, एक अंगूठे से हमने इसको पकड़ लिया है इलास्टिक को, और दूसरे हाथ से हमने उसे बाहर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमारे जो सॉक्सेज हैं ना बहुत बढ़िया से सेट हो जाते हैं। अब इन्हें हम कहीं पर भी रख दें, जैसे रखे हैं हमने एज़ यूज़ुअल वैसे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक ढूंढें और दूसरा गायब हो जाए। तो ऐसे ही मैं लेडीज़ सॉक्स हों या जेंट्स हों या फिर बच्चों के हों, यहाँ तक कि जो शॉर्ट सॉक्सेस होते हैं ना वो भी आप ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने सारे लॉन्ग किए हैं, ये है मेरे बच्चे के शॉर्ट सॉक्स। तो शॉर्ट में भी आप सेम वही प्रोसेस कर सकते हैं, और बहुत ईजिली बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो छोटे छोटे से सॉक्स होते हैं ना, तो जब खो जाते हैं तो मिलते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से बस हमने एक हिस्से को पलट देते हैं, और इससे एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब इनको रखने के लिए ना आप कोई भी थैला ले लीजिए, या फिर मैं तो इस कार्डबोर्ड के बॉक्स का ही इस्तेमाल करूँगी। इसमें हमारे ना 6 से 7 जोड़ी सॉक्सेस बहुत आराम से आ जाते हैं। 6 जोड़ी तो आराम से ही आ जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 4 जोड़ी रख दी हैं, और उसके बाद अभी 2 जोड़ी का और स्पेस है। और इस तरह से आप इन सॉक्सों को आप अपने बच्चे की टेबल पर रख दीजिए, जहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह होती है, तो उनको ना लेने में भी बहुत आसानी रहेगी, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो है ना आप कमाल का आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है भी मेरी जो है वो हमारे पुराने कैप को लेकर है। अब हमारे घर में कैप्स तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी हो जाती हैं फिर उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ना आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग हमेशा देखा जाता है कि आप लोग जब दही के लिए दूध जमाते हैं तो उसको बताया जाता है ना कि गर्म जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में अगर हम दूध को ऐसे ही रख देंगे अपनी स्लैब पे तो वो जमा देंगे ना तो वो जमेगा नहीं अच्छे से। उसको किसी ना किसी गर्म चीज़ में रखना पड़ता है, या तो आप आटे के ड्राम वगैरह में रखिए, या फिर आप किसी चीज़ से अच्छे से ढक कर रखिए। तो जब आप खाने के लिए दही जमाते हैं तो थोड़ी सी ही जमाते हैं हम लोग किसी लोटे वगैरह में। तो उसके लिए आप ये क्या कीजिए, इस कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इस कैप को ऊपर से पहना दीजिए या फिर नीचे से पहना दीजिए। मैं इसे ऊपर से पहनाऊँगी, और उसके बाद किसी भी मतलब कपड़े के ऊपर या फिर किसी भी प्लेट के ऊपर इसको लोटे को रख दूंगी। इससे हमें जब यूज़ करना होगा तो बस ऊपर से कैप हटाएंगे और हमारी दही बहुत अच्छे से जम जाएगी। अब इसको आपको ना तो आटे के ड्राम में रखने की ज़रूरत है, ना ही कहीं और रखने की ज़रूरत है। आप अपने काउंटर पे ही रख दीजिए, स्लैब पे ही रख देंगे ना तो आपकी दही बहुत बढ़िया तरीके से जमेगी, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और जो नेक्स्ट आइडिया है वो है मेरा, जो हमारी बासी रोटी होती है ना उनको लेकर। तो जो बासी रोटी हम लोग नीचे के लिए बनाते हैं या फिर बाद में बनाते हैं वो काफ़ी मोटी होती है। तो हम उसका इस्तेमाल ना किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारी ये बासी रोटी है, अब इसको हम बहुत बहुत ही अमेजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रोटी की मदद से ना हम अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बचाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पे जब हमारी रोटियाँ बन चुकी थी, तवा हल्का सा गर्म था, उसी समय पे मैंने
गैस को थोड़ी देर के लिए ऑन छोड़ दिया है और रोटी को मैंने जो हमारी सीधी साइड होती है उसकी साइड से उसे तवे पर डाल दिया है। और उसके बाद हम इस पर डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमें सिर्फ एक ही साइड लगाना है, दोनों साइड नहीं लगाना है, लेकिन अच्छे से लगाना है। और जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल हल्का सा गर्म होने लगेगा उसके बाद हमें इस पर डालनी है करीबन 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। देख सकते हैं आप, मैंने पूरा 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर लिया है और हमें इसको गर्म होने देना है। हमें इसको रोटी को पलटना नहीं है, बस हमें नीचे से ही इस रोटी को सिकने देना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर मैंने फिटकरी ली है। ये मेरी फिटकरी पाउडर मैंने पीस के रखा हुआ है, जब भी ज़रूरत होती है हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिटकरी पाउडर करीबन आधा पौना चम्मच के करीब वो भी लेना है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 1 चम्मच पौना चम्मच के करीब मैंने फिटकरी पाउडर लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें खूब अच्छे से गर्म करना है। दिख रहा है कि साइडों में ना जो तेल है वो थोड़ा थोड़ा सा बबल्स लेने लगा है। तो इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे तीनों चीज़ों को, तेल के साथ हल्दी पाउडर और जो फिटकरी पाउडर है उन तीनों चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। अब गैस को कर देंगे हम बंद, क्योंकि हमारा जो ये चीज़ें थी वो अच्छे से गर्म हो गई हैं। और इस रोटी को हम इसी पर तवे पर रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हमें इस रोटी का ना गुनगुना ही इस्तेमाल करना है। जैसे ये रोटी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, लेकिन हमें इसको गुनगुना ही, जैसे ये रोटी हल्की हल्की गर्म रहे, इतनी भी गर्म ना रहे कि हम जल जाएं, बस छूने में हमें आराम से हम इसे टच कर सकें। तो आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करने से पहले कोई भी, या तो आप फॉइल पेपर ले लीजिए या फिर कोई जो टाइट पेपर होता है वो ले लीजिए। तो यहाँ पर रोटी हल्की हल्की अभी गर्म है, हल्की हल्की ठीक ठाक गर्म है, जिसे हम सह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख लिया है उसको कागज़ पे। अब इस रोटी का हम क्या इस्तेमाल करेंगे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। देखते हैं, हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं जिनके ना ये जॉइंट्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, या फिर किसी के पैर मुड़ जाता है, मोच आ जाती है। तो मेरी सासू माँ है, उनका पैर में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है और काफ़ी दर्द हो रहा है। तो बस इस रोटी को हमें उस पर गुनगुना लगाना है और उसके बाद ना हमें इसकी ना अच्छे से सिकाई करते हुए इस रोटी को ना अच्छे से टाइट तरीके से किसी भी कपड़े की मदद से बांध दीजिए। अगर गरम पट्टी है तो आप उससे बांध दीजिए। मैं यहाँ पर पहले साड़ी की जो फॉल है उसे बांध रही हूँ और उसके बाद इसके ऊपर से गरम पट्टी बांधूंगी, क्योंकि जो हमारी हल्दी और तेल है ना वो थोड़ा बहुत लीक हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी गरम पट्टी ख़राब हो जाती है। तो पहले आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कोई फॉल या फिर सूती कपड़ा है लंबा सा, उसको बांध दीजिए और उसके बाद आप गरम पट्टी बांधेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा डबल इफ़ेक्ट होगा। इससे आपकी मोच हो या फिर जॉइंट्स का दर्द हो, गुम चोट वगैरह जो हो जाती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आराम मिलता है। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे 4 से 8 दिन के लिए इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे आपका जो दर्द और सूजन है ना वो छूमंतर हो जाती है। और स्पेशली बच्चों के चोट वगैरह लग जाए या फिर किसी के भी लग जाए, आप इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो आप भी इस इस्तेमाल को कर सकते हैं। अगर आपके पास बासी रोटी नहीं है या फिर नहीं है तो आप मोटी सी एक रोटी बना लीजिए, उसके ऊपर आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रोटी का ना जो साइज़ है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा देर तक सेक दे सके। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की जो शैम्पू की बॉटल्स वगैरह होती हैं ना उनको लेकर, शैम्पू की होती हैं या फिर हम लोग जो लिक्विड डिश वॉश यूज़ करते हैं उसकी होती हैं। तो ये इनकी ना प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है और हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा मोटा सा टूल बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं इसको ना लाइन से मेज़रमेंट करके एक शेप देंगे हम। शेप देने के लिए मैं यहाँ पीछे का जो साइड है आप चाहे तो वी शेप में कर लीजिए या फिर यू शेप में कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। बस साइज़ इक्वल होना चाहिए पूरा आगे पीछे का। और आगे का साइज़ हमें कट कर रहे हैं, पीछे की साइड जो है वो हमें कोई शेप देनी है। तो मैं यहाँ पर इसे वी शेप की ना काट कर मैं इसे यू शेप में काटूंगी, क्योंकि यू शेप मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अब हम इसको काटने के लिए किसी गरम चाकू का इस्तेमाल करेंगे। हम चाकू को थोड़ा सा गैस पर गरम करेंगे और उसकी मदद से काट लेंगे। अगर आप कटर की मदद से काटना चाहें तो कटर की मदद से काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चाकू की मदद से इसे काटूंगी। इससे बहुत आसानी से कट जाता है। एक बार जब काटने का शुरू करें ना आप, तो एक बार में ही आगे का पूरा पोर्शन कट जाएगा। बाकी पीछे के लिए आप फिर से गरम कर लीजिए और एज़ यूजुअल ऐसे ही काट लीजिए, बहुत आसानी से कट जाता है। इसको काटने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आगे का पोर्शन हमारा कट गया। अब जो हमने पीछे को यू शेप दी है उसे और इसी तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से चाकू को गर्म कर लिया है और जैसे ही हमने शेप पे निशान लगाया था बस उसी तरीके से हम इसे काट लेंगे।
और इसे काटने के बाद ना आप देखेंगे बहुत ही मस्त सा हमारा फ्री में एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब हम इस डब्बों को फेंक ही देते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमने जो ऊपर वाला पोर्शन है ना इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी बहुत अच्छा सा इस्तेमाल बताऊँगी मैं आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी हम इसको पूरा कर लेते हैं। अभी ये हमारा पूरा नहीं हुआ है। अगर इसकी शेप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लग रही है तो उसे आप थोड़ा सा चाकू से सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद हम ना इसको, इसका जो आगे का रैपर है इसको भी हटाएंगे। उससे पहले लेकिन जो हमारा ये ऊपर का हमने यू शेप दी है, इसका क्या यूज़ करना है, इसके लिए हम पहले यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इसको हम हैंग करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा छेद करेंगे। छेद आपको उतना बड़ा करना है जितनी बड़ी आपकी जो कील है जिसमें आप इसे लगाने वाले हैं उसके साइज़ के हिसाब से। और चाकू को फिर से मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, बस चाकू को इस तरीके से आप घुमाते जाएंगे, आप देखेंगे बहुत आसानी से आपका होल हो जाएगा। अगर आप पेचकस वगैरह से करना चाहें तो उससे और आसानी से हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि इस पर प्लास्टिक जम जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ एक चाकू किया हुआ है इन चीज़ों के लिए, जिससे कि हमारी चीज़ें ख़राब ना हो। तो और उसके बाद बहुत आसानी से आप छेद आपका बड़ा आराम से हो जाएगा, जितनी बड़ी आपकी कील है उस हिसाब से। तो हमारा ये होल हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से, कोई परेशानी नहीं हुई। अब इसका ना आप अपने किचन में, बाथरूम में, कहीं पर भी मल्टीपर्पज़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले बस इसका जो लेबल है उसे हटा दीजिए आगे से, ये थोड़ा सा मैसी लगता है। अब ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने बाथरूम में। मैं इसका बाथरूम में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मेरे बाथरूम में जो कील है ना उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा होल किया है। और उसके बाद आप इसमें अपने टूथब्रश रखिए, टूथपेस्ट रखिए, और ये ना पूरे ये सोच लीजिए काफ़ी टाइम के लिए फ्री हो गए आप। अब आपको ना कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना हैवी होता है। इसके बाद ना और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो है ना कमाल का आइडिया। इस तरह से हमारे जो टूथब्रशेज़ वगैरह होते हैं वो सब बेकारी पड़े घूमते रहते हैं, या फिर हम इनके लिए रखने के लिए पैसे खर्च करते हैं। तो फ्री का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है, नॉर्मली हम लोग प्याज का ना तड़के वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही अमेजिंग सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। लेकिन हमें सिर्फ उसके लिए आधी प्याज चाहिए, ज़्यादा पूरी प्याज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जगह बनाना है तो आप फिर इसकी मतलब पूरी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा कम का ज़रूरत है, इसलिए मैं आधी प्याज का इस्तेमाल करूँगी। इसको ना ऐसे छीलने की जब हम कोशिश करते हैं तो छिलता नहीं है, पूरा बड़ा बड़ा। तो आप इसको बीच से कट कर लीजिए और इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना बिना छीले ही अलग कर लीजिए। हमें इसके पूरे मतलब छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं है, छिलका सहित ही हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम छिलका हटा देते हैं ना तो ये बहुत जल्दी सूखने लगती है, और अगर छिलका नहीं हटाते हैं तो उतनी ही ज़्यादा चलती है। जैसे हमने इसकी जड़ें नीचे से रखी हुई हैं और जो ऊपर की नोक होती है वो रखी हुई है, उसकी वजह से ये जल्दी नहीं सूखती है। तो और हमें ये काफ़ी दिन तक इसका आराम रहता है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने इसके इस तरीके के निकल सकती हैं कलियाँ, उनको आप निकाल लीजिए, जितनी भी आप मतलब पॉसिबल हो उतना निकाल लीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी निकल आई हैं एक ही उसमें से, और बाकी जो प्याज है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने की चीज़ों में। तो यहाँ पर इन छिलकों का हम क्या करेंगे, चलिए वो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन में इन सबको हम एक अच्छे तरीके से अरेंज कर लेंगे, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरीके से लगाकर हम इन्हें पूरा इसी में लगा लेंगे। मतलब आधी प्याज की जो चीज़ें हैं ना वो इसमें आ जाती हैं, आधी प्याज की जितनी भी कलियां होती हैं एक सेफ्टी पिन में आ जाती हैं। तो मुझे इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है, इसलिए मैं इसकी आधी प्याज का ही इस्तेमाल किया है। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से इसमें पिरो लेंगे, एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया, फूल जैसा। अब इस पिन को हमने कर लिया है बंद। अब इस पिन का हम क्या इस्तेमाल करेंगे और किस काम में आएगी ये पिन। आप इस पिन को ना अपने दरवाज़ों पर, खिड़की पर, या फिर अपने किचन में कहीं पर भी इसे टांग दीजिए। अब इसे आप टांग सकते हैं, चाहे दरवाजे के पीछे टांग दीजिए या खिड़की के बाहर टांग दीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके घर में मच्छर मक्खी वगैरह जो होते हैं वो नहीं आते हैं। तो मैंने यहाँ इसे एक किचन में टांग दिया है, क्योंकि किचन में ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूमते ही रहते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो अगर आइडिया पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।